मुझे देख के उनके पेट में दर्द होता है। देखो, कमरे में डांट दिया इसका मतलब कम प्यार करता हूं, और सबके सामने डांट दिया मतलब ज्यादा पसंद करता हूं। हनुमान जी तो राजस्थान के नौजवानों को बरगलाते जमीन पे कब्जा करवाए के शराब का काम करने का कहा क्या नौजवान को माफिया, गुंडागर्दी, बदमाशी या मारपीट या दादागिरी की बात कही क्या कभी? कई मेरे साथी सोशल मीडिया पे लिखते हैं जो मेरे ही मंच से तैयार होकर भागे थे, रण छोड़ के भागे, दूसरी जगहों पे चले गए, वो लिखते हैं कि हनुमान जी तो राजस्थान के नौजवानों को बरगलाते हैं। आप ये बताओ, मैंने किसी नौजवान से जमीन पे कब्जा करवाया क्या राजस्थान के अंदर? मैंने किसी नौजवान को शराब का काम करने का कहा क्या राजस्थान में? मैंने किसी नौजवान को माफिया, गुंडागर्दी, बदमाशी या मारपीट या दादागिरी की बात कही क्या कभी? अगर बड़े भाई के नाते कमरे में तुम्हें डांट दिया, देखो कमरे में डांट दिया इसका मतलब कम प्यार करता हूं, और सबके सामने डांट दिया मतलब ज्यादा पसंद करता हूं, ये भी ध्यान रखो। इसलिए थोड़ी आदत भी डाल लो कि अभी तक हमें डांटा नहीं मतलब वो नजर में नहीं है, मैं बता दूं आपको। और आज मैं आराम से अच्छे मूड में रहूंगा, आप निश्चिंत रहें। और आप देखोगे कि हनुमान जी आज आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं तो तकलीफ यहाँ पा रहा हूँ, 1 महीने से कोई दिक्कत नहीं, 25 साल हो गई, मैं तो एमएलए एमपी भी बन गया, 6 बार जीत गया, 1 बार छोटा भाई जीत गया, पिताजी रह गए, मुझे तो बहुत कुछ दिया मेरे परिवार को, और तमाम उन बड़े लोगों को जो बरगलाते थे उनको घर बिठा के नई लीडरशिप राजस्थान में तैयार की, नए नेता तैयार किए, नए मंच दिए। ये जितने लोग मंच पे बैठे हैं, ये कांग्रेस बीजेपी की रैली के अंदर हमारे इन लोगों का नंबर कभी नहीं आता। जब मैं बीजेपी में था, अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी, तो मैंने कहा मेरा माड़ा में ही नाम डाल दो, बोले आपका नाम नहीं डालेंगे, आप बीजेपी में अभी पद पे नहीं हो। तो मैं अध्यक्ष था यूनिवर्सिटी का, आप समझ रहे हो, 98-99 की बात है भाई। और अटल जी की रैली भी इससे कम ही होती थी, 20,000 लाते थे और 3 लाख लिखते थे अखबार के अंदर। मैं 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख की रैली के अंदर अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो भाषण देना है और मेरे मन में आ गई और मुझे स्वागत करना है, उन सब बच्चों को मौका देता हूं हमेशा, रोज। और कोई रह जाता है तो मेरे बात भी देता हूं, प्रयास करता हूं कि प्रत्येक नौजवान आगे बढ़े, मजबूती मिले, हर समाज आगे बढ़े, सर्व समाज आगे बढ़े। कई लोगों को मुझे देख के उनके पेट में दर्द होता है, वो ये सोचते हैं कि हमारे समाजों में ऐसा नेता नहीं है, तो तैयार कर लो। मना क्या मैंने? मैं तो जिससे आता हूं वो तो आऊंगा ही। अब जहां मेरा जन्म हुआ मैं उसी समाज का रहूंगा, लेकिन उस समाज के साथ साथ जाट, गुजर, यादव, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम, माली, तमाम सर्व समाज को साथ लेके हनुमान बेनीवाल हमेशा लोकसभा के अंदर ये बोला कि हाईकोर्ट के जज होने चाहिए जाट, गुजर, मीणा, यादव, माली, मेघवाल, मुस्लिम। ये बात बोल सकते हैं दूसरे लोग? नहीं बोल सकते। वो खुद के समाज की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं और ऐसा नारा देते हैं जिससे जातीय जहर घुले राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जब भी जातिवाद चरम सीमा पे था, जब जाट राजपूत आमने सामने हुए, हनुमान बेनीवाल बीच में गया और लड़ने से रोक दिया। जब गुजर मीणा आमने सामने हुए वसुंधरा के समय, हनुमान बेनीवाल गुजर समाज को आरक्षण दिलाने के लड़ रहा था और मीणा गुजरों के बीच भी खड़ा था कि दोनों समाजों के अंदर भाईचारा बना रहे। जब मेघवाल ब्राह्मण लड़ता है, बीच में खड़ा मिलता हूं। हम सब अपना काम करें, मजबूत हों, और आर्थिक आधार पे जब ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और कायस्थ को आरक्षण की बात चली, इनके दिल तो बड़े नहीं है जो मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कितना बड़ा आप देखो। 2016 की हुंकार रैली में लिखा कि आर्थिक आधार पे इन जातियों को भी आरक्षण देना चाहिए जिनके अंदर गरीब बच्चे। ये हनुमान बेनीवाल उनकी पीड़ा जानता है। लेकिन भाइयों, पिछले 10-15 दिन से जो हालात इस देश प्रदेश के अंदर बने, आपको आह्वान करूंगा, आप हमेशा वही कदम उठाओगे जो मैं कहूंगा। उठाओगे कि नहीं उठाओगे? या मेरे से हटके अलग जाना चाहोगे?